गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन को। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी जाना था कि पॉजेसिव प्रोनाउन पोजीशन को दिखाता है, और पोजीशन का प्रयोग हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, कब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे कैसे होता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में कब काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कब काम करते हैं। कुछ लोगों को इस क्लास में कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो वो लोग वीडियो को फिर से बार बार देखें, जिससे कि उनके कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएं। कोई भी वीडियो में अगर दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, क्योंकि अधिक से अधिक बार देखने से आपके कन्फ्यूजन सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो का निचोड़ उसी वीडियो में दिया गया है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। अब देखिए, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन को भी पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करी थी तो हम लोगों ने एक क्रम पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने 2 3 1 और 1 2 3 के क्रम में रखा था। हम लोगों ने एक क्रम पढ़ा था जिसको हम 2 3 और 1 2 3 के क्रम में रखा था। ये हमारा क्रम था, और इस क्रम को पढ़ने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष नियम भी पढ़े थे कि कब आता है, जब सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं, जब प्लूरल प्रोनाउन आते हैं। ये सारी बातें आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगी। प्रोनाउन का पिछला वाला वीडियो आप देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो देखिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे देख चुके हैं, वो आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, जैसे में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अब हम लोगों ने पॉजेसिव की बात की थी, तो एक बात याद रखिएगा, पॉजेसिव हमेशा पोजीशन को दिखाता है, और अगर नाउन्स के साथ पोजीशंस को दिखाना हो तो जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं पॉजेसिव केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पॉजेसिव केस पढ़ते हैं ना हम लोग, तो जब हम लोग पॉजेसिव केस पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा हम अपास्ट्रोफी यस पढ़ते हैं या ऑफ का प्रयोग पढ़ते हैं, अर्थात नाउन के साथ हम अपास्ट्रोफी यस या ऑफ का प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा राम्स, ऐसे लिखा ना, जैसे मैंने लिखा राम्स पेन, राम की पेन, हमने लिखा राम्स पेन, राम की पेन। तो ऐसे हम अपास्ट्रोफी यस भी क्या करता है, हमारा पोजीशन को ही दर्शाता है। लेकिन अगर मैं बात, दिखाई दे रहा है सबको, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है। आवाज़ में कोई बफरिंग, आवाज़ में बफरिंग तो नहीं हो रही, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपास्ट्रोफी यस का प्रयोग पढ़ते हैं, और एक हम ऑफ का प्रयोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोलूँ द लेग ऑफ टेबल, यहाँ पे देखिए, अर्थात यहाँ पे यह भी हमारा पोजीशन को ही दर्शाता है। अब एक बात आप याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग बस हम नाउन में करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इसके साथ इसका प्रयोग तुरंत आप ले जाओ कर ले। जैसे हमने लिखा योर्स, हर्स, अगर इस तरह का प्रयोग हम करते हैं बाबू, तो ये हमारा क्या होता है, गलत होता है। यह हमारा क्या होता है, गलत होता है, अर्थात इस तरह के प्रयोग आप न करिएगा। अब देखिए, जिस मैटर की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं पॉजेसिव की बात करूं, थोड़ा सा पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आई की, तो आई का हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, माई। आई का माई, मतलब आई के साथ हम क्या करते हैं, माई का प्रयोग करते हैं। वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, अस का, सॉरी, आवर का। तो ऐसे जैसे ही हम प्रयोग करते हैं यू के साथ, पढ़े हैं ना हम लोग, जिसको ज़्यादा दिक्कत हो वो ये पिछले क्लास में देखे, आई के साथ माई का, वी के साथ आवर का, यू के साथ योर का, ठीक है, सी के साथ हर का, ही के साथ हिज का। तो ये जो प्रयोग होता है हमारा, तो इस प्रयोग को हम क्या करते हैं, इस प्रयोग को हम अच्छे से करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे उत्पन्न नहीं होती। समस्या उत्पन्न होती है जब कई सेंटेंस आ जाते हैं।
जैसे जब कई सेंटेंस हमारे एक साथ आपस में दिखने लगते हैं, जैसे हमने एक नियम पढ़ा था 2 3 1, तो मैं लिखता हूँ, चलिए देखिए लगा, लिखता हूँ यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर प्लेइंग, कर लो प्लेइंग। अब देखो दिया है कि सही तो था जी, यू ही एंड आई आर प्लेइंग। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लगेगा, माई, आवर, योर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं माई की, आवर की, योर की, फ्रेंड्स, ध्यान देना आप, सेंटेंस में अगर ये सारी बातें देखने को मिल जाए, जैसे देखिए यू ही एंड आई आर प्लेइंग माई, आवर, योर, फ्रेंड्स, अर्थात हम किसके साथ खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। समझ रही बात। तो यहाँ से अगर सेंटेंस आता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही एंड आई आर प्लेइंग हिज, माई, आवर, ऐसे ही योर, फ्रेंड। तो अगर ये सारी बातें आ जाती हैं तो आप इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ये पोजीशन को दिखाने का काम कर रहा है, और जब यहाँ पे काम किया जा रहा है पोजीशन को दिखाने का, तो यहाँ पे आप पोजीशन के सेंस में किसका प्रयोग करेंगे, किसको दिखा करके आप क्या करेंगे, पोजीशन को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे समस्याएं हमारी तब उत्पन्न हो जाती है। अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा था। जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। इसके बाद देखते हैं, आपके पास कुछ सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ, अब इसको देखते हैं। समय आपका समाप्त हुआ, अब इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसे दिया है कि यू ही एंड आई आर प्लेइंग माई, आवर, यो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर। अभी समझेंगे कैसे होगा, अभी समझेंगे। पहले देखिए, बस आप अपने नोट्स पे इसको नोट करिए और इसको ट्रिक लगाइए। अभी थोड़ी देर के बाद, जस्ट जैसे एक दो एग्जांपल्स के बाद, हम तुरंत समझेंगे कि यहाँ पे आवर होगा कैसे। एक बार बता दूंगा, कभी नहीं बोलोगे। एक बार अगर मैंने ये बता दिया, फिर ज़िंदगी में कभी आप पॉजेसिव का प्रयोग नहीं भूलोगे, यह मेरी गारंटी है। तो आप बिल्कुल याद रखिए। जैसे यहाँ पे ही एंड आई आर प्लेइंग, यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू, आवर हो जाएगा। यहाँ भी आवर मारना, यहाँ भी क्या करना, आवर लगा लेना, यहाँ भी आवर लगा लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ इसकी बात आ जाए बाबू, राम श्याम एंड सीता, तो यहाँ पे आप लगा लेना देयर, यहाँ पे आप क्या लगा लेना, देयर। लेकिन अगर यहाँ से अगर जैसे ही मैं इन बातों को ख़त्म करूँ, तो अब मिटाता हूँ मैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे हम लोग।
यहाँ पे अगर बात हो जाती है तो बाबू दिया है कि यू एंड ही, तो यहाँ पे आप लगा देना योर। क्या लगा देना? योर। ये हमें एक्सरसाइज सिखाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। आप अब पूछोगे कि सर आपने कहीं पे योर लगा दिया, सर आपने कहीं पे आवर लगा दिया, और सर आपने कहीं पे देयर लगा दिया। सर आपने कहीं पे योर लगा दिया, सर आपने कहीं पे आवर लगा दिया, और आपने कहीं पे देयर लगा दिया। सर ये आखिर आपने क्यों किया, कैसे किया? प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। इसका आंसर हम ढूंढते हैं। देखिए कैसे बन रहा है, याद रखिएगा। और एक बार बता रहा हूँ, कई बार देखिए, कभी नहीं भूलोगे। एक बार ये नियम बता दे रहा हूँ, जिंदगी में पॉजेसिव में तो कभी गलती करोगे ही नहीं करोगे आप। ये बात बिल्कुल गट्ठे बांध लो आप, और पॉजेसिव आपका कभी गलत नहीं होगा, बस नोट करिए। देखिए, अगर आपको कहीं भी दिख जाए, कहीं भी अगर दिख जाए, आई दिख जाए, यू दिख जाए, ठीक है, आई यू एंड ही दिख जाए, अगर ऐसे पर्सन दिख जाए, तो आप यहाँ पे ऑलवेज प्रयोग करेंगे आवर का। पॉजेसिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? आवर का। आपको अगर दिख जाए आई एंड यू, तो आप फिर प्रयोग करेंगे आवर का। आपको दिख जाए आई एंड ही, तो आप प्रयोग करना आवर का। ध्यान दे रहे हो बात को? ये बात आपको पल्ले पड़ी? कठिन लग रहा है? और आसान तरीका बताऊंगा। कठिन लग रहा है तो और आसान तरीका बताऊंगा, बस आप पढ़ो। देखो कितना आसान तरीका बताता हूं मैं। लेकिन अगर आपको दिख जाए यू एंड ही, तो आप लगा देना योर। आँख मूंद के लगाओ योर, ठीक है। आपको दिख जाए कुछ भी यू एंड सी, आँख मूंद के आप लगा देना योर। क्या लगा देना? आपको दिख जाए राम श्याम, एंड गीता, आप यहाँ पे आँख मूंद के लगा देना देयर। आप यहाँ पे आँख मूंद के क्या लगाना बाबू? देयर। यहाँ से बातें समझ में आ रही हैं? दिखाई दे रहा है नीचे? यहाँ पे आ जाए कुछ भी, अगर आ जाए, यहाँ पे आ जाए ही सी इट, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ही सी एंड इट, तो आप लगाना है आँख मूंद के देयर। अर्थात अगर ये कुछ भी आपको दिखाई दे दे तो आप ये कंडीशंस फॉलो करना। लेकिन अब आपका प्रश्न बनेगा, सर हम इतना याद रखेंगे कैसे? हम इतना याद रखेंगे कैसे? तो कापी कलम उठाओ, नोट करो। कापी कलम उठाओ और नोट करो, तुरंत राइट डाउन। एक सिंपल सा ट्रिक का बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आसान सा ट्रिक, कभी नहीं भूलोगे। देखो, अगर पूरे सीरीज में कहीं पे दिख जाए हमारा आई, क्या दिख जाए? अगर कई प्रोनाउन एक साथ आए हो और अगर उसमें दिख जाए आई, तो आप आंख मूंद के लगा देना आवर को। देखो सब में आई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब में आई दिखा? तो अगर आई दिखा तो आंख मूंद के क्या मार देना बाबू? आवर। कोई दिक्कत? मार ले जाओगे? सारे बच्चे कर ले जाएंगे कि नहीं? बहुत सही, वाह, तेज हो गए आप लोग। लेकिन अगर आपको दिख जाए आई, अब ना दिखे, अब आपको आई ना दिखे और आपको दिख जाए उसका छोटा वाला भैया जिसका नाम है यू, आपको आई ना दिखे और उसका छोटा वाला भैया दिखे यू, तो आप देखो बाबू, अगर यू हुआ तो यू बहुत बड़ा योद्धा है, तुरंत लगा देना है आप योर। अगर आई ना दिखे तब चले जाने दो।
चलिए, अगर आपको आई न दिखे और दिख जाए यू, जैसे घर में बड़का भैया रहते हैं तो सबसे पहले उनकी सेवा, फिर बाद में छोटे वाले की। अर्थात जब बड़े भैया हैं तो उनके हिसाब से काम होगा कि नहीं। तो ये है हमारे बड़े भैया, तो पहले काम किसके हिसाब से, इनके हिसाब से करो। अब घर में मौजूद नहीं है ये, तो ये वाले सारे दूसरे नंबर वाले भैया, तो अब काम किसके हिसाब से होगा, अर्थात पोजीशन को कौन दिखाएगा। भाई छोटे भैया अपने हिसाब से पोजीशन लागू करेंगे ना, छोटे भैया अब अपने हिसाब से पोजीशन को करेंगे लागू। तो यू है तो ये अपने हिसाब से अपनी पोजीशन दिखाएंगे, और अपनी पोजीशन दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या लगवाएंगे बाबू, योर। तो अगर आई ना दिखे, आपको दिख जाए यू, तो आप लगा देना योर। अगर आपको दिख जाए यू तो आप आंख बंद करके मार देना योर पे। अब ध्यान दीजिए, लेकिन अगर ना बड़का भैया घर में है ना मझले भैया घर में है, अब बचे छोटे वाले भैया। और अगर छोटे वाले सारे भैया कई भाई एक समान हो और घर में हो, तो उन सबको मिला करके एक विशेष कंडीशंस बनती है, और वहाँ पे आप प्रयोग करना क्या बाबू, वहाँ पे एक आ जाता है पोजीशन, अर्थात ये सभी मिलकर पोजीशन किसको दिखाएंगे, देयर का। और यहाँ से हमारा पोजीशन क्या होता है, खत्म। यहाँ पे आप देयर का प्रयोग कर लिया ना। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत है क्या? अब कहोगे ना कि सर अब तो बहुत ही आसान हो गया, सर अब तो बहुत आसान हो गया, पोजेसिव का प्रयोग अब हम कभी गलत नहीं करेंगे। तो कभी गलत करना भी नहीं, अब कभी गलत करना भी नहीं। ध्यान से इसको नोट करो, पढ़ो, उतारो, कॉपी पे तुरंत लिखो, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, नोट डाउन कर ले जाओ। बाकी बहुत सारे नियम हम लोगों ने पढ़े। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इतना फैलाओ कि सारे बच्चे देखें, क्रांति आ जाए पढ़ाई के क्षेत्र में। चलिए, तो यहाँ से ये हमारा आज का क्लास बस इतना ही। इस पे आप लगातार एक्सरसाइज करिए, इसका प्रयोग लगातार रूप से करिए, कोई गलती नहीं होगी। कोई गलती होती है बिल्कुल मैसेज करिए आप, और कम से कम मैसेज करने से पहले वीडियो को कई बार पढ़ के तब मैसेज करिए। कोशिश करिए वीडियो को लगातार वॉच करिए, कई बार देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।